हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है भूम और आज हम हैं और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को तो आप जानते ही होंगे। इलॉन मस्क जो कि आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास 400 बिलियन जितनी संपत्ति है। 400 बिलियन यानी कि इतनी संपत्ति जिससे कम से कम 300 बुर्ज खलीफा खड़ी हो सकती है। यानी कि इतनी संपत्ति है कि वो अपनी संपत्ति स्टोर ही नहीं कर सकते और अगर खर्च करने पे आए तो खर्च भी नहीं कर सकते। उनके पास आज के समय में इतनी संपत्ति है, लेकिन जब उनके पास्ट में जाए, जब उनके बचपन में जाए, तब उनके पास क्या था। आज हम इलॉन मस्क के बारे में आपको सब कुछ समझाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं कि इलॉन मस्क का जन्म कहाँ पे हुआ, बचपन का कैसा था, किशोरावस्था में क्या क्या समस्याओं का सामना पड़ा, कैसी किशोरावस्था थी, कैसा उनका कॉलेज हुआ, कैसी उनकी एजुकेशन थी, यहाँ तक कि उनका फैमिली मैटर था। यानी कि उनकी लाइफ के सारे उतार चढ़ाव आज हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिस्टोरिया शहर में हुआ था और वो बचपन में इतने जीनियस थे, इतने स्मार्ट थे कि जब वो कभी कभी अपने ख्यालों में इतने खो जाते थे, परिवार को शक होने लगा कि इसको कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम है या फिर मानसिक तनाव या फिर कुछ ऐसी मानसिक बीमारी की तरह कुछ है। लेकिन इलॉन मस्क अंदर ही अंदर अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसा सोचते रहते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि पास में क्या चल रहा है। लेकिन उनके परिवार वाले सोचते थे कि उनको कम सुनाई देता है। जब उनकी फैमिली डॉक्टर के पास गई तब उन्हें पता चला कि इलॉन मस्क ऐसे समय में एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सुलझाते हैं। यानी कि वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनका दिमाग और वो बाहर का कुछ नहीं, बस वो वही सोचते रहते हैं, बाहर से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यही समस्या उनके लिए एक सुपर पावर का काम करने वाली है। यानी कि जब इलॉन मस्क कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को उस तरीके से समझते थे, उस तरीके से वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सोचते थे, वो एक ऐसे स्टेट में चले जाते थे जैसे कि उन्होंने अपनी एक दिमाग के अंदर एक साइंस लैब खोल दी हो। यानी कि वो अपने दिमाग के अंदर कैसा भी क्वेश्चन हो, वो कैसे भी क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर सकते थे और उसको क्लियर कर सकते थे। इसी कारण वो बचपन में इतने जीनियस थे, इतने स्मार्ट थे कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो सिर्फ अकेले रहते थे और उनके जो भी स्टूडेंट उनके साथ में पढ़ते थे वो सब इलॉन मस्क से चिढ़ते थे। और तो और कई बार इलॉन मस्क और उनके क्लासमेट के साथ हाथापाई भी हो जाती थी, झगड़ा भी हो जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि इलॉन मस्क को 20 सीढ़ियों से गिरा दिया और इलॉन मस्क को इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वो कई दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। फिर धीरे धीरे इलॉन मस्क मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू किया और अपने मानसिक स्तर पे ध्यान देना शुरू किया। इलॉन मस्क के पिता जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी माता जो कि एक मॉडल थी। इलॉन मस्क के शुरुआती साल बहुत ही अच्छे गुजरे। यानी कि इलॉन मस्क के 8 साल तक की उम्र तक उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। लेकिन 8 साल के बाद उनके माता और पिता के बीच में तलाक हो गया। यानी कि अब इलॉन मस्क की माँ अलग और पिता अलग, यानी कि दोनों के बीच में अभी तलाक। लेकिन इलॉन मस्क को अपने पिता के साथ रहना था, इसलिए वो अपने पिता के साथ चले गए। लेकिन इलॉन मस्क के भाई जो कि अपनी माता के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो अपनी माता के साथ चले गए। ऐसे पूरी फैमिली 2 भागों में डिवाइड हो गई। और तो और जब इलॉन मस्क अपने पिता के साथ एक मॉल में गए थे जहाँ पे उन्होंने एक कंप्यूटर देखा था जो कि मॉल में पड़ा हुआ था, तब उन्होंने अपने पापा से जिद करी कि मुझे ये कंप्यूटर चाहिए। उसके 2-3 सप्ताह बाद उनके पापा ने उसे वो कंप्यूटर दिलवा दिया। जब इलॉन मस्क के पास वो कंप्यूटर आया तो इतने खुश हुए, उस कंप्यूटर का यूज करने लगे। उस कंप्यूटर के साथ एक सिंपल कोडिंग के लिए एक बुक भी थी जिसको लगभग 6 महीने में कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन इलॉन मस्क ने बिना रुके बिना सोए उसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। उनको बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर से लगाव हो गया था। और तो और उस कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 KB मेमोरी थी। आज के समय में 5 KB की कोई कीमत नहीं है। और जब इलॉन मस्क के पास वो कंप्यूटर आया, 1984 में कोडिंग करके एक गेम बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने ब्लास्टर। जिसमें करना यह था कि जिसमें उनके पास एक सिंपल सी एक स्पेसशिप होती है और उस स्पेसशिप से एलियंस की शिप को मारना होता है। वो गेम उन्होंने 1984 में बनाया था, जो कि आगे जाके उन्होंने एक कंपनी को बेचा, वो भी $500 में। ये उनका पहला ट्रेड था बिजनेस में। तो यहाँ से इलॉन मस्क की शुरुआत हो चुकी थी बिजनेस में। इसी से पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए उनको पता था कि उनकी जो ये काबिलियत है वो सिर्फ एक ही देश समझ सकता है, वो है अमेरिका। तो उन्होंने अमेरिका जाने की ठानी। पहले वो अमेरिका नहीं गए थे, वो कनाडा गए थे क्योंकि वहां पे उनकी माँ रहती थी, इसलिए वो पहले वहां गए थे। वहां तक हाई स्कूल किया और हाई स्कूल के बाद कॉलेज में आए तो उन्होंने अमेरिका में एडमिशन ले लिया। और इसी के बाद इलॉन मस्क की एंट्री होती है अमेरिका में। और हाई स्कूल करने के बाद, कॉलेज करने के बाद उसके पिता और वो दोनों अमेरिका आ गए थे। और उसके बाद 2-3 साल बाद
उसके भाई और उसकी माता दोनों अमेरिका आ गई थी। इलॉन मस्क का भाई और इलॉन मस्क साथ में ही पढ़ते थे। जब उनका कॉलेज पूरा हुआ तब उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की, यानी कि एक अपना बिजनेस ओपन करने की। जब उन्होंने उसके बारे में सोचा तब उन्हें पता चला, उन्होंने एक चीज नोटिस की कि उस समय में इंटरनेट इतना था नहीं। अगर किसी भी दुकान पे जाना हो तो मैप यूज करते थे, या फिर कोई दुकान ढूंढनी भी हो कि ये दुकान कहाँ पे है, मेडिकल कहाँ पे मिलेगी, ये चीज कहाँ पे है, टॉयज की दुकान कहाँ पे है, ये ढूंढने के लिए वो अभी तक वो पेपर वाले मैप यूज करते थे। उनको दिमाग में आया कि इस वक्त इंटरनेट सब आम लोगों तक जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये सब चीजें, मैप हुआ, दुकानें लिस्टिंग, इन्होंने पूरा बिजनेस लिस्टिंग ही ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम रखा Zip2। उसमें 2 जने पार्टनर थे, एक इलॉन मस्क और उनका भाई। और इलॉन मस्क सारे दिन कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग करके पूरे एरिया के बिजनेस लिस्टिंग करते थे, और उनके भाई हर दुकान जाके शॉपकीपर से परमिशन मांगते और उनकी डिटेल लेते। तो ऐसे करके इलॉन मस्क और उनके भाई ने एक अपनी कंपनी खोल दी जिसका नाम रखा Zip2। शुरुआत में इसमें काफी तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही आगे गई कंपनी, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस किया। और ये आइडिया उनका फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि ये आइडिया पूरा सक्सेसफुल रहा। इससे बहुत से ज्यादा इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे और इससे उन्होंने काफी ज्यादा पैसे बनाए। और धीरे धीरे ये कंपनी दूसरी दुकानों के सॉफ्टवेयर भी बनाने लग गई, यानी दूसरी कंपनियों के सॉफ्टवेयर भी बनाने लग गई। तो सॉफ्टवेयर बना के इस कंपनी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, और आगे जाके इलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ थे, इसलिए इस कंपनी को बेच दिया। और इस कंपनी को सेल करने के कारण इलॉन मस्क को मिले $22 मिलियन। इलॉन मस्क के लिए ये 22 मिलियन बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो संतुष्ट नहीं हुए इस मिलियन से। इसीलिए आगे जाके उन्होंने एक और स्टार्टअप किया, और वो कंपनी बेच के इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन गए थे। और वो कंपनी बेचने के बाद इलॉन मस्क ने एक और कंपनी खोली जिसका नाम रखा X.com। और X.com को उस वक्त ये करना था कि सारे बैंक डिटेल को ऑनलाइन लिस्टिंग, जैसे वो बिजनेस लिस्टिंग करते थे वैसे सारे बैंक डिटेल को ऑनलाइन लिस्टिंग करते थे, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट, ऐसा कुछ करके वो कंपनी स्टार्ट किया था। उसके कॉम्पिटिटर में था एक पेपल करके। तो फिर बाद में उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा समझौते हुए, उसके बाद वो दोनों कंपनी एक हो गई और उसका नाम रखा पेपल। और थोड़े सालों बाद में सीईओ रहे इलॉन मस्क, जिसके कारण उस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर थे इलॉन मस्क के पास। और आगे जाके पेपल को 2 बिलियन में बेच दिया गया, जिसके कारण इलॉन मस्क को पूरे मिले $180 मिलियन। 180 मिलियन बहुत ही ज्यादा अमाउंट था इलॉन मस्क के लिए। लेकिन ये तो बस इलॉन मस्क के लिए उनकी शुरुआत थी। असली शुरुआत तो इनके बिजनेस की अभी हुई ही थी, लेकिन उनके लाइफ में इस समय के बाद उनके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया। उनका सिर्फ और सिर्फ 1 साल का बेटा जब एक किसी बीमारी के कारण चल बसा, और इसके कारण वो बहुत ही ज्यादा टूट गए थे अंदर ही अंदर। वो कभी घर नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के अंदर वो अकेलापन महसूस करने की ताकत नहीं रही। इसीलिए वो फिर से किताबों और की दुनिया में खो गए और धीरे धीरे सब कुछ भुलाने लगे। और इतने बड़े दुखद घटना के बाद इलॉन मस्क काफी सैड हो गए थे। लेकिन थोड़े समय बाद इलॉन मस्क को इसे कमबैक करना था, इसलिए इलॉन मस्क की बचपन से रुचि रही हुई थी कि उसे एक ऐसी इंडस्ट्रीज में घुसना है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम हो। इलॉन मस्क ने बहुत ही ज्यादा सर्च करने के बाद एक ऐसी इंडस्ट्रीज पाई जिसका नाम था स्पेस इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ नासा ही एक ऐसी कंपनी थी पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा लीड कर रही थी। लेकिन जब इलॉन मस्क का इंटरेस्ट इस इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगा, तब इलॉन मस्क ने एक और अपनी नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा SpaceX। और ये कंपनी स्टार्ट करने के बाद वो चाहते थे कि मैं मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करूं, यानी कि मंगल ग्रह पे जाके और मंगल ग्रह पर क्या है वो देखना चाहते थे। लेकिन ये सब सोचना अलग बात है, लेकिन करना अलग बात है। इलॉन मस्क इस इंडस्ट्रीज में कूद पड़े जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इधर से उधर से जुगाड़ करके रॉकेट के सारे पार्ट खुद बनाए, और उन्होंने एक अपना रॉकेट तैयार किया जिसका नाम रखा फाल्कन 1। और उसकी टेस्टिंग हुई 2006 में। उन्होंने वो रॉकेट लॉन्च किया, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। और उसके 2 साल बाद जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके एक और फाल्कन 2 करके एक और रॉकेट बनाया, उसको लॉन्च किया, वो भी थोड़ा ऊपर दूर गया था, वो भी फेल हो गया। उसके 2 साल बाद 2010 में उन्होंने एक और रॉकेट बनाया था फाल्कन 3 करके, जो कि काफी ज्यादा ऊपर गया था, यानी स्पेस तक चला गया था। लेकिन उसका सेकंड रॉकेट बहुत ही जल्दी खुल गया था, इस कारण वो ऊपर जाने के बाद भी वापस नीचे आया और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। और इन 3 बड़े फेलियर के कारण इलॉन मस्क काफी ज्यादा टाइट में आ गए थे, यानी कि काफी ज्यादा पैसों का लॉस्ट हो चुका था। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और वो लगभग $100 मिलियन लॉस्ट कर चुके थे। और इस सब फेलियर के बाद में इलॉन मस्क ने अपना एक और रॉकेट बनाया जिसका नाम रखा फाल्कन 4। फाल्कन 4 को जब 2012 में लॉन्च किया, तब इलॉन मस्क की सारी उम्मीदें उस पर टिकी हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने फाल्कन 4 को लॉन्च किया तब वो सक्सेसफुल रहा और उन्होंने हिस्ट्री बना दी कि
कि स्पेसएक्स स्पेस तक जा चुका और धीरे धीरे वो ग्रोथ करते रहे स्पेसएक्स में। और नासा ने इलॉन मस्क को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और उसके बाद नासा ने एक इलॉन मस्क को काम दिया स्पेसएक्स को एक कंटेनर स्पेस में ले जाके स्पेस स्टेशन में देना था और वो काम कंप्लीट हुआ क्योंकि स्पेसएक्स ने पावरफुल रॉकेट यानी कि फाल्कन 4 वो कंटेनर स्पेस स्टेशन में दिया था। और साथ ही साथ उनकी एक और कंपनी भी खोली हुई थी जिनका नाम था टेस्ला मोटर्स। वो भी काफी अच्छी कर रही थी, उसकी भी काफी अच्छी ग्रोथ जा रही थी। टेस्ला से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था। वो सारा प्रॉफिट उन्होंने स्पेसएक्स पे लगाया और टेस्ला पे लगाया और इसी कारण वो आज दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति। जब उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज में राज करना शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे वो आए सोशल मीडिया की तरफ और 2023 में जब उन्होंने ट्विटर खरीदा तो पूरी दुनिया में इलॉन मस्क फेमस हो गए थे। यानी कि इलॉन मस्क के हर तरफ चर्चे, क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद के सिर्फ 7 दिन बाद ही ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स रख दिया। यानी कि अभी ट्विटर नहीं रहा, एक्स हो गया। और इस सब के साथ इलॉन मस्क की एक और कंपनी भी अच्छी ग्रोथ में जा रही थी जिसका नाम था न्यूरालिंक, यानी कि दिमाग के अंदर एक ऐसी चिप सेट करना जिससे कंप्यूटर और दिमाग कनेक्ट हो सके। तो कुछ इसी 3-4 कंपनियों के कारण आज इलॉन मस्क इतने ज्यादा पॉपुलर और इतने ज्यादा रिचेस्ट है और इन सब के कारण आज उनके पास 400 बिलियन की संपत्ति है, यानी कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर। और सेकंड नंबर पे जो अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, इसकी संपत्ति है 200 बिलियन, यानी कि इलॉन मस्क उनसे डबल पैसे वाले हैं, डबल रिचेस्ट पर्सन है। तो इस तरह से इलॉन मस्क अपने जिंदगी में आगे बढ़े, यानी कि उन्होंने कितने स्ट्रगल किए। उनकी 3 मिसाइलें फेल हो गई थी, अगर वो चौथी भी फेल हो जाती तो वो उसी जगह पे कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और उन्होंने फाल्कन 4 को लॉन्च किया, सक्सेसफुल रही। इसी के कारण इलॉन मस्क आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और रिचेस्ट पर्सन है। कुछ इस तरह से थी इलॉन मस्क की स्टोरी, यानी कि इलॉन मस्क की लाइफ। और आज के समय में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें इलॉन मस्क की लाइफ से ये बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, यानी कि कभी लाइफ में हार नहीं मानना। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।